अगर आप लाइव साउंड सिस्टम का काम करते हैं और आपने सही माइक्रोफोन का चुनाव नहीं किया तो आपके लाइव साउंड का बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। आपके साउंड सिस्टम से बहुत ज़्यादा सीटी आएगा और ना तो आपका सिंगर संतुष्ट होगा और ना आपके जो तबले वाले हैं, हारमोनियम वाले हैं या फिर ड्रम पैड वाले हैं या फिर जो बांसुरी वाला, गिटार वाला, कोई भी आपसे संतुष्ट नहीं रहेगा। यानी कि आपके गलत माइक के चुनाव की वजह से आपके साउंड का बिजनेस या आपके साउंड सिस्टम का नाम डूब जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन अरुद्रा और आज की इस नई और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लाइव साउंड सिस्टम का काम करते हैं, लाइव साउंड सिस्टम का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बेस्ट माइक्रोफोन कौन से हो सकते हैं। सिंगर के लिए कौन सा माइक बेस्ट होगा, तबले के लिए कौन सा माइक बेस्ट होगा, ढोलक के लिए कौन सा माइक बेस्ट होगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ग्रुप गायन होता है जिसे हम कोरस भी कहते हैं, उसके लिए बेस्ट माइक्रोफोन कौन सा होगा, ताकि सभी लोगों की जो जितने भी कोरस गायन में लोग खड़े होते हैं सबकी आवाज़ को सही से कैप्चर कर पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रॉब्लम आती है माइक को चुनाव करते वक्त, जो बांसुरी यानी फ्लूट के लिए जो माइक होता है उसका चुनाव लोग सही से नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए कौन सा माइक्रोफोन हम चुनें ताकि हमारे साउंड का जो क्वालिटी है वो सुन करके सिंगर और पब्लिक आपके साउंड की तारीफ़ करना शुरू कर दे। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि मैंने यहाँ पर दो टाइप के माइक्रोफोन यूज़ किए हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में मैंने उन माइक्रोफोन को रखा है जो कि पूरी दुनिया में यूज होते हैं। जितने भी बड़े बड़े लाइव साउंड सेटअप होते हैं उनमें वो माइक्रोफोन यूज होते हैं, लेकिन वो माइक्रोफोन थोड़ा से महंगे होते हैं। जो टाइप बी है उसमें मैंने वो माइक्रोफोन रखे हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल बजट में आते हैं और इंडिया में आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी ज़िले से हैं, आसानी से आपके ज़िले में वो माइक्रोफोन मिल जाएंगे। टाइप ए वाले माइक्रोफोन आप बड़े साउंड सेटअप में हाई क्वालिटी साउंड सिस्टम के लिए यूज करेंगे। अगर आपके साउंड का बिजनेस अभी नया है, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं या अभी आप सीख रहे हैं, तो टाइप बी वाले माइक्रोफोन आप चुनेंगे। तो चलिए अब बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जब भी माइक्रोफोन खरीदने के लिए मार्केट में जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है सिंगर के माइक में, यानी गायक के माइक में। सबसे ज़्यादा क्वालिटी और सबसे ज़्यादा पैसे का निवेश और जो पिकअप पैटर्न है सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको सिंगर वाले माइक्रोफोन में, क्योंकि किसी भी स्टेज का जो सबसे प्रमुख माइक्रोफोन होता है वो होता है सिंगर का माइक्रोफोन। तो मेरे द्वारा सजेस्ट किया जाने वाला सिंगर के लिए जो माइक्रोफोन है जो टाइप ए में आता है वो है श्योर की तरफ से आने वाला SM58S। ये माइक्रोफोन पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बड़े से बड़े लाइव साउंड शो जो होते हैं वहाँ पर इस माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है अगर केबल माइक यूज़ किया जा रहा है सिंगर के लिए। और इस माइक्रोफोन का जो पिकअप पैटर्न है वो है कार्डियोड टाइप, यानी कि जैसे ये माइक्रोफोन है, कार्डियोड पैटर्न क्या करता है, इस तरह हमने माइक्रोफोन को पकड़ा तो ये जो कार्डियोड पिकअप पैटर्न होता है, पोलर पैटर्न होता है, वो सिर्फ सामने की आवाज़ को ज़्यादा खींचता है, पीछे की आवाज़ को वो बहुत कम लेगा। यानी मैं सामने से ऐसे बोल रहा हूँ हेलो, तो मेरे सामने की आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा पकड़ेगा और यहाँ कुछ इस प्रकार से और इस प्रकार से ये एक ऐसा शेप बनाता है, ठीक। तो यानी जो सामने 0 डिग्री होगा वहाँ से ज़्यादा आवाज़ को पकड़ेगा और पीछे की आवाज़ को बिल्कुल नहीं पकड़ेगा, साइड से थोड़ा से कम करके पकड़ेगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो मॉनिटर लगाए जाते हैं सामने की तरफ लगाए जाते हैं, इस साइड लगाए जाते हैं और इस साइड लगाए जाते हैं। तो हम जब गाते हैं तो पब्लिक के सामने ऐसे खड़े होकर गाते हैं, तो जब हम ऐसे बोलेंगे तो हमारी आवाज़ को तो अच्छे से पकड़ लेगा, लेकिन जो मॉनिटर से फिर से हमारी आवाज़ फीडबैक बन के आएगी उधर से, तो उसको ये बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो मिक्सर से माइक्रोफोन का आपने आवाज़ बढ़ा के रखा है, वॉल्यूम दिया है, वो आप अच्छे से बढ़ा लेंगे, तब भी जो मॉनिटर से बनने वाला फीडबैक होगा, जो सीटी बनती है, वो आपकी सीटी बिल्कुल नहीं बनेगी। तो श्योर की तरफ से आने वाला SM58S ये माइक्रोफोन सिंगर के लिए बहुत ही बेस्ट है, लेकिन इस माइक्रोफोन की कीमत काफ़ी ज़्यादा है और मुझे भली भांति पता है कि हर एक व्यक्ति इतना बड़ा माइक नहीं ले सकता, इतना महंगा माइक नहीं ले सकता। इसीलिए मैंने आपके लिए टाइप बी में ऐसा ही माइक्रोफोन रखा है जो कि लगभग साउंड क्वालिटी में सेम होगा, लेकिन पैसा बहुत ही कम होगा। और सबसे खुशी की बात, वो माइक्रोफोन मेड इन इंडिया है जो कि आने वाला है आहूजा की तरफ से, जिसका मॉडल नंबर है ASM580XLR। ये माइक्रोफोन भी कार्डियोड पिकअप पैटर्न में आता है, यानी कि मॉनिटर में यूज करते वक्त इसमें भी सीटी बिल्कुल नहीं आएगी। सामने की आवाज़ को पकड़ेगा, बगल की आवाज़ को बहुत कम मात्रा में पकड़ेगा और पीछे की आवाज़ को बिल्कुल नहीं पकड़ेगा।
ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। और ये दोनों माइक्रोफोन जो श्योर की तरफ से आने वाला SM58S और जो आहूजा का ये माइक्रोफोन है जिसका नाम है ASM 580 XLR, ये दोनों माइक्रोफोन की जो फ्रिक्वेंसी है वो एक इंसान की जो आवाज़ होती है उसी के बीच में इसे ट्यून किया गया है, जिससे इंसान की आवाज़ को यानी जो भी सिंगर होगा उसकी आवाज़ को अच्छे से पकड़ेगा, और दूसरी आवाज़ें जो हैं, जो नॉइस है या फिर जो तबले की या फिर अन्य इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है, उनको बिल्कुल भी नहीं पकड़ता। थोड़ा बड़ा पकड़ेगा लेकिन जो इंसान की आवाज़ है उसको काफ़ी अच्छे से पकड़ेगा। तो सिंगर के लिए इसीलिए ये दोनों माइक्रोफोन बेस्ट हैं। अगर आप अच्छा पैसा लगाना चाहते हैं तो आप श्योर की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप कम पैसे में बढ़िया काम करना चाहते हैं तो आहूजा के ASM 580 XLR माइक्रोफोन को यूज़ में ले लेना, बिना हिचक के आंख बंद करके ले लेना। आपका जो है कभी भी पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अभी आपको मैंने जो 2 माइक्रोफोन बताए हैं सिंगिंग के लिए, वो दोनों माइक्रोफोन केबल वाले थे, और मुझे पता है कि आज के टाइम पर कोई भी सिंगर केबल वाले माइक पर गाना पसंद नहीं करता, इसीलिए मैंने आपके लिए बेस्ट वायरलेस माइक्रोफोन भी सिलेक्ट करके रखे हुए हैं सिंगर के लिए स्पेशल, वो भी दोनों टाइप में, महंगे वाले में भी और सस्ते वाले में भी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो महंगा वाला है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और पूरे दुनिया में जाना जाता है। तो वो माइक्रोफोन आता है श्योर की तरफ से, जिसका मॉडल नंबर है BLX288/SM58। ये माइक्रोफोन सिंगिंग के लिए काफ़ी बेस्ट है और पूरी दुनिया में इस वायरलेस माइक्रोफोन का यूज किया जाता है काफ़ी हाई लेवल के सिंगिंग के लिए। और अब बात कर लेते हैं सस्ते वाले की, जो कि हमारे मेड इन इंडिया ब्रांड से निकल के आता है आहूजा की तरफ से, जिसका मॉडल नंबर है आहूजा AWM700U2। ये माइक्रोफोन मेड इन इंडिया है। तो आपने दोनों माइक्रोफोन देखा, आप जो चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर हाई लेवल का काम करते हैं, आपके साउंड सिस्टम का नाम काफ़ी अच्छा है, तो मैं कहूँगा कि आप श्योर की तरफ जाना। अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपका साउंड का व्यवसाय छोटा है, ज़्यादा महंगे काम आप अभी नहीं ले रहे हैं, तो आप आहूजा की तरफ जाना। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया सिंगर के लिए बेस्ट माइक्रोफोन कौन से हैं। अब बात कर लेते हैं कि तबले के लिए कौन से माइक्रोफोन बेस्ट होने वाले हैं। तबले में 2 वाद्य यंत्र होते हैं, एक होता है दयान और एक होता है बयान, यानी एक बेस वाला और एक ट्रेबल वाला। यानी एक को हम दाएं हाथ से बजाते हैं उसे हम दयान कहते हैं, जिसको हम बाएं हाथ से बजाते हैं उसे हम बयान कहते हैं। बयान से बेस आती है और दयान से हमारा ट्रेबल। तो इन दोनों तबलों में अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती हैं, तो दोनों की आवाज़ के हिसाब से हमें हमेशा अलग अलग टाइप के माइक्रोफोन भी यूज करना चाहिए। एक को हम लो फ्रिक्वेंसी वाले माइक्रोफोन को इनहैंस्ड माइक्रोफोन का यूज़ करेंगे, और दूसरा जो हमारा दयान है जिससे हमारी ट्रेबल आती है, तो उसमें मिड फ्रिक्वेंसी इनहैंस्ड माइक्रोफोन का यूज करना होता है। तो सीधी सी बात यह है कि तबले में जो चाटी वाला होता है, जो दयान होता है, उसके लिए जो पहला माइक्रोफोन है जो अच्छी क्वालिटी का है, पूरे दुनिया में यूज होता है, वो माइक्रोफोन श्योर की तरफ से आता है, जिसका मॉडल नंबर है SM57। ये माइक्रोफोन काफ़ी बेस्ट है, इसलिए आप तबले की ट्रेबल के लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं तबले के बयान, यानी जिससे बेस आती है, उस तबले के लिए कौन सा माइक्रोफोन यूज करें। तो देखिए, उसके लिए सबसे बेस्ट माइक्रोफोन AKG की तरफ से आता है। AKG की तरफ से आने वाला माइक्रोफोन D112MK2। इस माइक्रोफोन का यूज आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा बेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों माइक्रोफोन तबले के लिए थे। अब बात कर लेते हैं तबले के लिए सस्ते माइक्रोफोन की। तो सस्ते में अच्छी क्वालिटी आपको फिर से वही आहूजा ही देगा, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। तो जो आपका दयान है यानी कि जिससे ट्रेबल आती है, तो उसमें हम यूज करेंगे आहूजा का DM440, और जो बेस वाला तबला है उसके लिए हम यूज करेंगे आहूजा का DM740। ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप AKG और श्योर की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल बजट है, आप स्टार्टिंग लेवल पर हैं, तो आप आहूजा की तरफ जा सकते हैं तबले के माइक्रोफोन में भी। अगर आप अपने साउंड सेटअप में हारमोनियम के लिए बेस्ट माइक्रोफोन लेना चाहते हैं तो वो आएगा श्योर की तरफ से, जिसका मॉडल नंबर है बेटा 57A। ये माइक्रोफोन हारमोनियम के लिए काफ़ी बेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं टाइप बी वाले की, यानी अगर आप सस्ते में माइक्रोफोन लेना चाहते हैं हारमोनियम के लिए, तो वो माइक्रोफोन आएगा आहूजा की तरफ से AUD99 XLR। इस माइक्रोफोन का यूज करके आप जो है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट साथ भी काफ़ी अच्छा हारमोनियम से आवाज़ ले पाएंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आहूजा के AUD99 XLR माइक्रोफोन का यूज़ कर रहे हैं तो आप हारमोनियम में 2 माइक्रोफोन यूज करें सेम 99 वाले, एक आप लेफ्ट से रखें, एक राइट से। इससे ये दोनों माइक्रोफोन मिल करके काफ़ी अच्छा पकड़ बनाएंगे
और काफ़ी अच्छी आवाज़ को कैप्चर करने में मदद करेंगे, क्योंकि हारमोनियम एक लंबा वाद्य यंत्र है। अगर आप बेस वाले जो सेक्शन है हारमोनियम का, मोटी आवाज़ वाला सेक्शन है, उधर एक माइक्रोफोन लगा देंगे और जो आपका पतली आवाज़ वाला सेक्शन है उधर माइक्रोफोन नहीं लगाएंगे तो मोटी आवाज़ तो कैप्चर हो जाएगी, लेकिन इधर वाली आवाज़ कम कैप्चर होगी। तो मैं सजेशन दूंगा कि आप हमेशा हारमोनियम में कोई भी माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो, आपका जो भी पसंदीदा माइक्रोफोन हो, हमेशा 2 माइक्रोफोन लगाएं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, आप वीडियो देख करके ऐसे चले जाते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मुझे और उत्साह मिले ऐसे और भी वीडियो बनाने का। भाई, आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन देता है। तो मैं आपके लिए इतनी बड़ी जानकारी जुटा के लाता हूँ, तो आपका भी जो है थोड़ा से मेरा सहयोग करना बनता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही और मेहनत करूं, आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लेकर के आऊं। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अब बात कर लेते हैं लाइव साउंड सेटअप की जान, जो होता है ड्रम किट का माइक्रोफोन। देखिए, जो ड्रम सेटअप लगा होता है उसमें बहुत सारे आपको वाद्य यंत्र देखने को मिलते हैं। तासे वासे लगे होते हैं, स्नेयर लगा होता है, और आपका हिट हैट लगा होता है, और मेन ड्रम लगा होता है। बहुत सारे आपके वाद्य यंत्र होने की वजह से जो ड्रम किट होती है उसको चयन करना लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौती भरा काम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी मैंने एक पूरा किट सेलेक्ट किया है। सबसे पहला जो आपका ड्रम सेटअप के लिए माइक्रोफोन है वो है श्योर की तरफ से आने वाला PGA ड्रम किट 5। इस माइक्रोफोन को आप यूज़ करिए, ड्रम के लिए काफ़ी अच्छा है। हर एक माइक के साथ आपको देखने को मिलेगा कि इसको कौन से वाले वाद्य यंत्र के साथ आपको लगाना है, कौन से वाले ड्रम में आपको लगाना है, स्नेयर में लगाना है कि आपको उसमें ड्रम में लगाना है, कि हिट हैट में लगाना है, कि तासे में लगाना है। ऐसा कुछ बहुत कुछ है, मेरे को सारे के नाम नहीं पता है, लेकिन उसमें सारी चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है, आप आसानी से यूज कर पाएंगे। ये माइक्रोफोन थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक सस्ता माइक्रोफोन भी लेके आया हूँ ड्रम के लिए, कि अगर आप शुरुआती लेवल के लिए यूज करना चाहें तो वो भी आपके लिए है। वो माइक्रोफोन है सस्ते में, सैमसंग की तरफ से आने वाला DK705। इसका आप यूज करके अपने ड्रम सेटअप को आसानी से चलवा सकते हैं, और साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलने वाली है। लाइव साउंड सेटअप में अगला जो माइक्रोफोन आने वाला है वो होता है ग्रुप सिंगिंग के लिए, यानी जहाँ पर कई सारे लोग एक साथ गाते हैं, जिसे हम क्वायर भी बोलते हैं, कोरस भी बोलते हैं, उसके लिए। तो देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा माइक्रोफोन होगा श्योर की तरफ से CVO-BC। ये एक कंडेंसर माइक्रोफोन है। हालांकि कंडेंसर माइक्रोफोन को कंट्रोल करना काफ़ी कठिन होता है, तो आप इसका यूज बहुत ही सोच समझ के करें। अगर आपको लगता है कि आप कंडेंसर माइक्रोफोन नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, आप फीडबैक विसल नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप जो SM58 आ रहा है उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। और ये जो श्योर की तरफ से आने वाला माइक है ये थोड़ा सा महंगा होगा। अगर आप सस्ते में लेना चाहते हैं माइक्रोफोन, यानी कि जो आपका कोरस होता है, क्वायर होता है, ग्रुप सिंगिंग होती है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं सस्ते में सैमसंग की तरफ से आने वाला CM12C। ठीक है, ये माइक्रोफोन भी काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्म देगा आपके कोरस सिंगिंग में या फिर ग्रुप सिंगिंग में। एक बात तो मैं भूल ही जा रहा था। देखिए, मैंने आपको तबले के बारे में बता दिया, सिंगर के बारे में बता दिया, अदर इक्विपमेंट्स के बारे में बता दिया, लेकिन मैं ढोलक के लिए भूल गया था। तो अधिकतर लाइव साउंड सेटअप में मैंने देखा कि ढोलक का भी यूज होता है। तो देखिए, अगर आप ढोलक के लिए माइक्रोफोन लेना चाहते हैं तो जो माइक्रोफोन आप तबले में यूज कर रहे हैं सेम वही माइक्रोफोन आप ढोलक में भी यूज करेंगे, क्योंकि लगभग सेम परफॉर्मेंस आपको तबले और ढोलक में देखने को मिलती है। तो तबले में जो बेस की तरफ यूज़ किए जाने वाला माइक्रोफोन है उसको ढोलक की बेस की तरफ यूज करना है, और जो आपका ट्रेबल या चाटी वाला सेक्शन होता है उधर जो माइक्रोफोन यूज होगा उसको ढोलक के ट्रेबल या चाटी वाले सेक्शन में आपको यूज करना है। अब बात कर लेते हैं उस वाद्य यंत्र की जिसको संभालना काफ़ी कठिन होता है, जिसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करना काफ़ी कठिन होता है। वो वाद्य यंत्र हैं जैसे बांसुरी हो गया, यानी जिसे हम फ्लूट कहते हैं, और जितने भी फूंक मार के बजाने वाले उपकरण होते हैं, जिनमें से जैसे कि बांसुरी हुआ और सैक्सोफोन हुआ या अन्य जो फूंक मार के बजाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं उनके लिए। तो भाई, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं श्योर की तरफ से आने वाला Beta 98HC। ये माइक्रोफोन काफ़ी अच्छा है बांसुरी जैसे उपकरणों की आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये श्योर का माइक्रोफोन काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है। अब बात यह है कि अगर आप बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों की आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए सस्ता माइक्रोफोन चाहते हैं
तो देखिए, ये एक्सट्रीम एकॉस्टिक की तरफ से आने वाला क्लिप-ऑन कंडेंसर माइक्रोफोन है, जो कि काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है। इसका भी आप यूज कर सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि लाइव साउंड सेटअप में हमेशा लोग गलती करते हैं। देखिए, जब भी आप लाइव साउंड सेटअप यूज करते हैं, वहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक कीबोर्ड, हारमोनियम जैसा एक उपकरण होता है, जिसे कुछ लोग ऑर्गन के नाम से जानते हैं, लेकिन उसे हम रियल भाषा में इलेक्ट्रिक कीबोर्ड के नाम से जानते हैं, उसका यूज किया जाता है। और दूसरा, एक ड्रम पैड जो होती है, ड्रम किट अगर जो आपका सेटअप होता है ओरिजिनल नहीं अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉनिक ड्रम पैड लोग यूज़ करते हैं, जिसको एक लकड़ी की वजह से इस पैड में ऐसे करके मार मार के बजाते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक कीबोर्ड और ड्रम पैड का आपके साउंड सिस्टम में यूज हुआ है, तो वहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना है। वहाँ पर आपको किसी माइक्रोफोन की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, वहाँ पर डायरेक्ट एक मोनो केबल होती है, और उस मोनो केबल की मदद से आपके डायरेक्ट मिक्सर में उसे इंजेक्ट कर दिया जाता है। जब भी उसे चलाया जाता है तो दिक्कत क्या होती है, सिग्नल मोनो जाता है, तो पूरे साउंड सेटअप में बहुत ज़्यादा हमिंग बनने का गुंजाइश हो जाता है, आपके साउंड सिस्टम में क्लियरिटी खोने लगती है। तो उसके लिए हमेशा आप जो है ड्रम पैड या फिर आपका इलेक्ट्रिक कीबोर्ड है, उसके लिए DI बॉक्स का उपयोग ज़रूर करें। DI बॉक्स क्या करता है, जो आपके इलेक्ट्रिक कीबोर्ड या फिर ड्रम पैड से जो आने वाला मोनो सिग्नल होता है, उसको वो स्टीरियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपका जो साउंड सिस्टम में एक बैलेंस सिग्नल जाने की वजह से आपके मिक्सर से जितने भी एम्पलीफायर कनेक्ट हैं उसमें कोई नॉइस नहीं बनेगी, और एकदम क्लियर और बैलेंस आपको इलेक्ट्रिक कीबोर्ड और इलेक्ट्रिक पैड का जो आवाज़ है बहुत ही अच्छा सुनाई देगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक इस वीडियो को भेज दीजिए, ताकि आपके एक वीडियो भेजने से वो सही माइक्रोफोन का चुनाव कर पाएँ। और हाँ, फिर कहूँगा कि आप मेरे मदद के लिए, मेरे सपोर्ट के लिए मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांगता, आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे और भी वीडियो लेके आता रहूँगा, ऐसे ही नॉलेज से भरी हुई।